हजूर ये हसास मौजू मैंने छेड़ा ही आपके लिए है, वरना अली की जंगें पढ़नी शुरू कर दी जाएं, मुबाहला पढ़ना शुरू कर दिया जाए तो तकरीर तो बन सकती है। ये मुश्किल मौजू है ताकि मिंबर इससे आशना हो, ज़हन ऐसे मौजूआत के लिए आमादा हो। इसने फिस्क किया, अल्लाह ने जब इसको लानती कह दिया था, काना मिनल काफिरीन कह दिया था, खुदा ने ये क्यों कहा कि तू फासिक है, तूने फिस्क किया है। लानती का लफ्ज अलहदा दिया, काफिर का लफ्ज अलहदा दिया, फिस्क का लफ्ज अलहदा दिया। खुदा ने कहा तू फासिक हो गया है क्योंकि तूने मेरे अम्र में खयानत की है। अम्र इलाही क्या था? नमाज पढ़ तो पढ़ रहा था, रोजा रख, ज़कात दे, इबादत कर। क्या था? मेरे बनाए हुए खलीफा को सजदा कर। इसने बाकी सारे अल्लाह के सजदे किए, सिर्फ एक नहीं किया। अल्लाह ने कहा फासिक हो गया। इसका मतलब है कि बंदा अल्लाह के सजदे छोड़ दे, लेकिन अगर उसने अल्लाह के सजदों के साथ अल्लाह के बनाए हुए की अताअत का इनकार कर दिया, अब वो फासिक हो गया। इतने सजदे, इतनी नमाजें, इतनी इबादतें सारी अपनी जगह पे पड़ी हों, एक इताअत का इनकार कर दे, अब वो हो गया फासिक। अब तूने फिस्क किया है क्योंकि तूने मेरे बनाए हुए का इनकार कर दिया है। नतीजा आपकी ज़हनों और सोचों से बहुत दूर खड़ा है। आप अपने ज़हन को घुमाएं कि ये कहां लेके जाएगा। मुझे खबर है, मैं यहां बैठ के भी सुनना आता है मुझे, कि जब खतीब पढ़ रहा होता है तो मजमे का ज़हन साथ साथ ताकुब में होता है कि काश इससे पहले हम नतीजे पे पहुंच जाए, इसका नतीजा देने से पहले हम जाएं सही कि ये जाने कहां लगा। लगाओ दौड़, जितना जा सकते हो जाओ। तुम्हारे ज़हन के गोशे और कोने में भी नहीं है मैं जहां से नतीजा लेके आने लगा। खुदा ने कहा है कि अब ये हो गया है फासिक। फासिक क्यों हुआ? अल्लाह के इनकार की वजह से ना, खलीफतुल्लाह के इनकार की वजह से। पीर अली जादी, ये तो तयशुदा कानून है ना, इसमें तो कोई बहस नहीं हो सकती। इसने अल्लाह का इनकार नहीं किया, इसने खलीफतुल्लाह का इनकार किया। खलीफतुल्लाह के इनकार ने इसे फासिक बना दिया। अब जाओ उलमा इस्लाम के सरों पे कुरान रख के पूछो, फासिक कौन होता है? कहते फासिक वो होता है जिससे कोई ऐसा गुनाह सरजद हो जाए जिससे फिर बारगाह परवरदिगार में वो माफी मांगे, खुदा से उस अम्र की जो खयानत की है उससे माफी का तलबकार हो। फासिक की सजा क्या है? नमाज पढ़ सकता है? कहते पढ़ सकता है, पढ़ा नहीं सकता। ना 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 ना, ना। दूसरी सदा शरीयत में, यह मज़हब जाफरिया में नहीं है, तमाम मुसलमानों के यहां, जमहूर के यहां यह कानून पाया जाता है। फासिक चांद की शहादत नहीं दे सकता, फासिक निकाह में गवाह नहीं हो सकता, फासिक तलाक में गवाह नहीं हो सकता। शरीयत में इसकी गवाही काबिल कबूल नहीं है क्योंकि यह फासिक हो गया है। पढ़ सकता है नमाज, पढ़ा नहीं सकता, इसलिए फासिक हो गया है। गवाही नहीं दे सकता, इसलिए फासिक हो गया है। देखो अली का अल्लाह कितना बाकमाल है, उसने शैतान को कुरान ने फासिक कह दिया। तूने फिस्क किया है क्योंकि तूने मेरे खलीफा का इनकार किया है। खुदा ने शैतान को फासिक नहीं कहा, खुदा ने असूल और म्यार बना दिया है। जो मेरे खलीफा का इनकार करे वो फासिक हो जाता है, और फासिक ना नमाज पढ़ा सकता है ना गवाही दे सकता है। अब जिसने अली का इनकार किया था, लोगों ने उसे दो खूबियों से माना था। अल्लाह ने कुरान में बता दिया, जो खलीफा का इनकार करे ना उसकी नमाज होती है ना उसकी गवाही होती। क्या खूबी इसकी? अल्लाह का सहाबी गुमराह हो गया, अल्लाह की अताअत से निकल गया क्योंकि उसने सारे नेक अमाल किए थे लेकिन अल्लाह के खलीफा का इनकार किया था। खुदा ने हजरत आदम को जमीन पर उतारा, हजरत आदम जमीन पर है, अल्लाह ने आदम को औलाद दी, लेकिन लो दुआ ज़हरा वालो एक गजब और हो गया, आदम का एक सहाबी भी गुमराह हो गया।
पहले आदम की वजह से अल्लाह का सहाबी गुमराह हुआ था, अब हजरत आदम का अपना सगा बेटा सोहबते नबी में रह के फिर भी सिर्फ गुमराह नहीं हुआ, कातिल हो गया। अब अगर सोहबते पैगंबर में रहने वाले सारे ठीक हैं, फिर काबिल पे लानत हो ही नहीं सकती। पहला कत्ल जो जमीन पर हुआ यह काबिल ने किया। किसका किया? हाबील का। ये नाम बड़े मिलते हैं, इनका वजन काफिया बड़ा एक जैसा है, तो अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि इसमें अच्छे वाला कौन सा है, बुरे वाला कौन सा। जिसमें कातिल वाली काफ हो ना, ये बच्चे ज़हन में रख लें, वो काबिल है। जिसका हुआ था वो हाबील है। क्यों हुआ था? हजरत आदम ने प्रॉपर्टी तकसीम की थी, जायदाद का तनाजा था? नहीं, दोनों भाइयों से खुदा ने कुरान में ये पूरी कहानी लिखी है। खुदा ने कहा था कि इनसे कह के अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश करें। एक किसान था, वो खेती बाड़ी करता था, एक बकरियां चरवाहा था, वो जानवरों को पालता था। जब हजरत आदम ने कहा कि अल्लाह की बारगाह में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो, तो जो हाबील था वो भेड़ों और बकरियों का काम करता था। उसने अपने रेवड़ से जाके कीमती तरीन दुम्बा, कीमती तरीन जानवर उठाया और अल्लाह की बारगाह में ले आया। जब काबिल से कहा गया कि तू भी कोई अल्लाह की बारगाह में पेश करने के लिए लेके जा, वो अपने गया और अपने घर में पड़ी हुई इजनास में से वो जो बहुत जल्द खराब होने वाली थी, उसके चंद खोचे, चंद सिट्टे, चंद बालियां उठाई और ले आया। नीयत क्या थी? अल्लाह की बारगाह में पेश करना है। अच्छा, ये जहन में रख देना, जब किसी की बारगाह में कुछ पेश किया जाता है तो आला पेश किया जाता है। अब अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है और अगर आपने कभी मजहब के नाम पे, इमाम बारगाह के नाम पे कुछ देना हो, तो अपने जेब में से सिक्का नहीं ढूंढना। बाज लोग होते हैं, उनको पता होता है कि अब बारगाह से बगैर चंदा दिए वापसी, तो वो उस चंदा बॉक्स के लिए बेहतरीन चीज फेंकने के लिए उस सिक्के को तजवीज करते हैं। ऐसा है कि नहीं? तो अगर ना करें, शर्त नहीं है ना करें, लेकिन जब मौला की बारगाह में देना हो, घर में न्याज बनानी हो, एहतमाम करना हो, तो आला का किया जाता है। कुर्बानी अदना की नहीं होती, आला की होती। हजरत हाबील कीमती जानवर ले आए और वो बची गली सड़ी जिन्स की कुछ बालियां ले आया। उस दौर में कुर्बानी कबूल कैसे होती थी कि कुर्बानियां पहाड़ पे रख दी जाती थी, आसमान से एक शोला आता था, जिसे कबूल करना होता था वो एक नूर, एक लाइट, एक शोला, एक आग आती थी और वो उसको जला देती थी और उसको उठा के ले जाती थी। आसमान से एक लाइट आई, एक नूर आया और उसने हाबील की कुर्बानी को, उस जानवर को उठा लिया। पीछे बच गई उसकी बालियां जो अल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूल नहीं की। अब पहला कत्ल जो जमीन पर हुआ इस हसद की बुनियाद पर हुआ कि अल्लाह ने इसकी कुर्बानी को क्यों कबूल किया है। यह वाकया सुनाना मकसद नहीं था, फिर नतीजा लेके आना था। मैं मेयारे सहाबियत बता रहा हूं। अल्लाह का सहाबी गुमराह हुआ था, उसने अल्लाह के खलीफा का इनकार किया था। सारे अमल ठीक थे, एक अमल की वजह से फासिक, काफिर और लानती हो गया। ये आदम का बेटा भी है, आदम का सहाबी भी है। इसने घर में रहते हुए आदम के दूसरे सहाबी से, दूसरे बेटे से हसद किया, उसे मिलने वाली इज्जत की वजह से। इसने कहा ये जो है वो मैं क्यों नहीं। जमीन पर पहले नबी के दो सहाबी बेटों में लड़ाई हुई। दोनों बेटे भी थे, सहाबी भी थे। एक कातिल, एक मकतूल। वजह तनाजा जायदाद नहीं, हसद, जेलसी। इसके पास वो क्यों है जो मेरे पास नहीं।
इसका मतलब है कि नबी की बारगाह में रहता हुआ अगर एक सहाबी दूसरे सहाबी से हसद करे तो खुदा उसे लानती कह देता है। अब सर हिलाओ या जुबान हिलाओ या उठ के चले जाओ, मैं तारीख का जामन होके कह रहा हूं, अली का किसी से जायदाद का झगड़ा नहीं था, अली का किसी से जमीन का तनाजा नहीं था। रोज आयतें अली की शान में आ रही थी, रोज फजीलतें अली की शान में आ रही थी, मिंबर पे रसूल अली के कसीदे पढ़ता था। दुश्मनी लोगों को अली के फजाइल की थी। किस चीज से थी? किस चीज से लड़ाई थी? मौला अमीर अल मोमिनीन से दुश्मनी क्यों थी? क्यों थी अली से दुश्मनी? मौरखीन से पूछिएगा, मौला अली से दुश्मनी की वजह क्या थी? प्रॉपर्टी, जायदाद, तनाजा, हुकूमत, इक्तदार, तख्त, ताज, लश्कर नहीं, फजाइल अली। ये आयत अली के लिए आई है, मेरे लिए क्यों नहीं? नबी ने ये फजीलत अली की पढ़ी है, हमारी क्यों नहीं? तो अगर आदम के दो बेटे हसद की बुनियाद पर एक गुमराह और एक नेक हो सकता है, तो इसका मतलब है म्यारे सहाबियत में से है कि अगर कोई नबी का सहाबी किसी फजाइल और बाकमाल से हसद करे तो अल्लाह की बारगाह में वो लानत का हकदार हो जाता है। मुझे गुफ्तगू जल्दी खत्म करनी है क्योंकि दिन बड़े थोड़े हैं और हमें बहुत दूर तक बात लेके जानी है, ताकि म्यारे सहाबियत जहन में आए तो फिर मैं रसूल के हकीकी सहाबा की फजीलत पढ़नी शुरू करूं। नूह के घर में रहता हुआ नूह का सहाबी, तो इसका मतलब है कि दूसरी मजलिस में अब ये असूल काफी हद तक जहनों से खत्म हो जाना चाहिए कि नबी का हर रिश्तेदार ठीक नहीं होता। यकीन करें, हमारा जो गिरेबान यहां से लोगों ने पकड़ा हुआ ना, सिर्फ इसी वजह से पकड़ा हुआ, शर्म करो नबी के रिश्तेदार है, शर्म करो नबी से रिश्तेदारी है, शर्म करो नबी से रिश्तेदारी है। तो क्या काबिल की नबी से रिश्तेदारी नहीं थी? कनान की नूह से रिश्तेदारी नहीं थी? चलो इनकी तो सिंगल सिंगल रिश्तेदारियां थी ना, बाप बेटे की। यूसुफ के भाइयों की 3 नबियों से रिश्तेदारी थी। हजरत यूसुफ के भाइयों की एक नबी से नहीं, 3 नबियों से रिश्तेदारी थी। यूसुफ के भाई थे, याकूब के बेटे थे, असहाक के पोते थे। 3 नबियों से रिश्तेदारी होने के बावजूद लानती। 3 नबियों से रिश्तेदारी, 3 नबियों से रिश्तेदारी काम नहीं आई क्योंकि म्यार से गिर गए। कहानी मुख्तसर है और एक ही जुमले पे खत्म कर देता हूं। इनकी दुश्मनी भी यूसुफ से जायदाद की वजह से नहीं थी, ओहदे की वजह से थी। अल्लाह ने यूसुफ को नबी क्यों बनाया? यही दुश्मनी शैतान को आदम से थी। अल्लाह ने इसे खलीफा क्यों बनाया? यही दुश्मनी काबिल को हबील से थी। अल्लाह ने इसकी कुर्बानी को कबूल क्यों की? यही दुश्मनी बरादरान यूसुफ को यूसुफ से थी। अल्लाह ने इसे नबी क्यों बनाया? सर पे कुरान रखो, पूरे अरब को यही दुश्मनी अली से थी। अल्लाह ने इसे खलीफा क्यों बनाया? इसी दुश्मनी की बुनियाद पे पूरे का पूरा अली का घर उजड़ गया। दुश्मनी मर्दों की मर्दों में रहती तो शायद हम इतना चीख चीख के ना रोते। दुख हमें यही रुला गया। अली का बदला अली की बेटियों से लिया। करबला बपा हो जाती, हम जरूर हुसैन को रोते। जुलूस लेके बाजार में इसलिए आए हैं, वो शहजादियां बाजार में गई हैं। जिनके कद से सिर्फ बाप और भाई वाकिफ थे।
सादात व गैर सादात, 2 मुहर्रम, मिंबर। यकीनन इस मौजू से आशना और ज़हन आमादा कि आज पढ़ा जाता है हुसैन का करबला में उतरना, वरूद करबला, मदीने के मुसाफिर का करबला का मेहमान बनना। चलते चलते हुसैन उस मंजिल पे पहुंचे। करीम करबला की सवारी रुकी। मक्तल कहती है 7 सवारियां बदली हुसैन ने। जिस सवारी पे हुसैन बैठते वो सवारी वहीं पे रुक जाती, जिस सवारी पे बैठते वो सवारी। करीम करबला ने सवारी से नीचे उतरे, जमीन से रेत उठाई, मट्टी को उठा के हुसैन ने यूं सूंघा। सूंघने के बाद हुसैन ने चेहरे पे दाढ़ी, उस मट्टी को मलने के बाद कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन की इन्ना लिल्लाह की आवाज बहन ने महमल में सुन ली। शहजादी तड़प के कहती है अब्बास हुसैन से पूछ तूने रेगिस्तान पे ये आयत क्यों पढ़ी है। मौला हुसैन चलते चलते वहां गए जहां शहजादी का ऊंट था। मौला हुसैन की आवाज आई ज़ैनब। जब सफीन की तरफ जा रहे थे, यहां से गुजरते हुए मेरा बाबा अली घोड़े से उतरा था। मेरे बाबा अली ने यहां घोड़े से उतर के यहां पर 2 रकत नमाज अदा करने के बाद मुसल्ले पे अली रोए थे। हुसैन कहते मैं हाशमियों के साथ बाबा के पास गया। सारे अली के बेटे घबरा गए कि हमारा बाबा सहरा में रो क्यों रहा है। जब हम सारे बाबा का चेहरा देख रहे थे, ज़ैनब मेरे बाबा ने मेरी तरफ देखा, रोके का हुसैन मेरे गले में बाहें डाल। मैं बाबा के करीब आया, बाबा ने मुझे अपनी गोद में उठाया, बार बार मेरी गर्दन का बोसा लिया, गर्दन का बोसा लिया। अली के सहाबा ने कहा या अली आपने रेगिस्तान में नमाज पढ़ी है, आपने सहरा में गिरिया किया है, आपने बेटे को गोद में बिठा के इसकी गर्दन के बोसे क्यों लेने शुरू किए हैं। मौला अली की चीख की आवाज आई ये गरीबों का कब्रिस्तान है, ये दश्त नैनवा शरीफों का कब्रिस्तान है। मौला इमाम हुसैन ने कहा आलिया ये वही जगह है जहां बाबा रुके थे, ये वही जगह है जहां अल्लाह ने अहद लिया था। लकोदक सहरा में दूर तक करीम करबला ने नजर दौड़ाई, दूर तक कोई आबादी, किसी इंसानी आबादी का कोई नामो निशान न था। अब्बास जी मौला जरा जाइए देखिए कि यहां करीब कोई आबादी है। घोड़े को सर पर दौड़ाया हुसैन के नौकर ने। गाजरिया नैनवा इन टेलों के पीछे एक आबादी थी, वहां जाके अब्बास का घोड़ा रुका। उस कबीले में चंद झोंपड़ियां, एक छोटा सा कबीला जो यहां टीलों के पीछे मुकीम था। उन्होंने एक अजनबी मुसाफिर को अपने कबीले में आते हुए देखा। मर्दों ने जल्दी जल्दी अपने खैमों से बाहर निकले, बच्चों ने अब्बास के घोड़े के आगे चलना शुरू किया। कबीला बनी असद के मर्द नौजवान इकट्ठे हुए, दौड़ के गए कबीला बनी असद के बूढ़े के पास जाके कहने लगे कोई अजनबी अरब का मुसाफिर हमारे कबीले में आया है, उसका जल्दी बुलाओ। बुलाया गया। कबीला बनी असद का बूढ़ा, उसने अपने अबरुओं को उठाया, झुकी हुई कमर को सीधा किया। सीधा करने के बाद कहने लगा मुसाफिर रास्ता भूल के हमारे कबीले आ गया, तेरे खाने का इंतजाम करें, रात रहना चाहते हो तेरे ठहरने का बंदोबस्त करें। अब्बास रोके कहते न भूला न भटका, अपनी मर्जी से आया, मुझे बताओ ये सहरा किसकी मलकियत। जब कहा ना ये सहरा किसकी मलकियत है, कबीला बनी असद का बूढ़ा देख के कहने लगा हम बनी असद के लोगों की। क्यों? मौला हजरत अबुल फजल अब्बास की आवाज आई मैं पूछना चाहता हूं इस सहरा का, इन टीलों का मालिक कौन है। कबीला बनी असद का बूढ़ा कहने लगा नस्ल दर नस्ल हम ही इस सहरा में बैठे हैं, हम इसके मालिक हैं। मौला अब्बास की आवाज इसका नाम, कहने लगा गाजरिया। कोई और नाम? नैनवा। कोई और नाम? कहता दश्ते करबो बला। दश्ते करबो बला का नाम माना था। मौला अब्बास का चेहरा बनी असद के नौजवान देख रहे थे, खूबसूरत दाढ़ी, चेहरे पे नूर, अली का अली बेटा। कबीला बनी असद के जवान अब्बास को ऐसे देख रहे थे जैसे मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा था।
कबीला बनी असद के जवान अब्बास को देख रहे थे। मौला अब्बास की आंखों में आंसू अब्बास की दाढ़ी पे आए। मौला अब्बास ये कहते कबीला बनी असद का बूढ़ा मेरा सरदार तुमसे मिलना चाहता है। जब कहना मेरा सरदार तुमसे मिलना चाहता है, कबीला बनी असद का बूढ़ा जमीन पे बैठा रो के कहने लगा तेरा भी कोई सरदार है? तू तो मुझे शक्ल से खुद किसी मुल्क का बादशाह लगता है, तेरा भी कोई सरदार है? आवाज आई हाँ मेरा सरदार, वो तुमसे मिलना चाहता है। कबीला बनी असद का बूढ़ा कहने लगा मिलने के लिए तैयार हूं। सखी अब्बास घोड़े को लेके चले। मौला ये टीलों के पीछे कबीला बनी असद के लोग, मौला वो सरदार मिलने के लिए तैयार है। हुसैन इब्ने अली कबीला बनी असद में आए। कबीला बनी असद के मर्द जन ने अजनबी मुसाफिर समझ के हुसैन का इस्तकबाल किया। कोई हुसैन के लिए पानी लेके आया, हुसैन के लिए बैठने का इंतजाम हुआ। कबीला बनी असद का बूढ़ा सामने खड़ा हो गया। मुसाफिर क्या चाहता है? हुसैन इब्ने अली की आवाज है ये सहरा खरीदना चाहता हूं। खरीदना चाहता है? क्यों? हुसैन की आवाज है यहां रहना चाहता हूं। क्या लगा रहना है? हमारे मकान हाजिर, हमारा कबीला हाजिर, जितने दिन रहना रह, लेकिन यहां से फिर चले जाना। हुसैन देखे थे नहीं मैं हमेशा के लिए रहने आया हूं। जब कहना मैं हमेशा के लिए रहने आया हूं, कबीला बनी असद का बूढ़ा देखे लगा मुसाफिर ये हमेशा रहने की जगह नहीं है, मुसाफिर ये हमेशा रहने की जगह नहीं। हुसैन रो कहते मैं हमेशा रहना चाहता हूं। तो कहने लगा हमेशा रहेगा? क्यों? फरमाया यहां अपने घर बनाऊंगा। कबीला बनी असद के नौजवानों ने बूढ़े को देखा, पूरे कबीले में खामोशी तारी हो गई। कबीला बनी असद का बूढ़ा देखे लगा ये मैं मिन्नत करके कहता हूं, मैं फिर कह रहा हूं ये जमीन रहने के काबिल नहीं। ना यहां ज़राअत होती है, ना यहां मकान बनते हैं। हमेशा दरिया के किनारे पे जमीन जरखेज होती है। यह है फुरात का किनारा लेकिन बंजर। यहां हम खेती बाड़ी करने की कोशिश की है, यहां पर कोई सब्जा नहीं उगता। यहां पर हम रहने की कोशिश करते हैं, यहां पर किसी का घर नहीं बनता। हुसैन देख के कहने लगे यहां ज़राअत नहीं होती, यहां रहते नहीं हो, वजह बता सकते हो? तुम इतनी नस्लों से रह रहे हो। अब जिसकी हाय निकलेगी उसकी आंख पे हुसैन सामन है। कबीला बनी असद का बूढ़ा देख लगा सच सुनना चाहता, फिर सुन यहां हम दिन के वक्त भी नहीं जाते। हुसैन की आवाज है क्यों? क्या लगा आधी रात को किसी मस्तूर के रोने की आवाज आती है। कबीला बनी असद की औरतें कहती है हमने कई बार देखा है कोई काली चादर वाली मस्तूर है जो इन टीलों पे सर के बाल खोल के रो रही होती। अजरों मिनल्लाह, अजरों मिनल्लाह। कोई स्याह चादर में मलबूस औरत है जो सर के बाल खोल के इन टीलों पे रोती। हुसैन रोए, हुसैन रो के कहने लगे फिर मुझे यहीं रहने दो। कबीला बनी असद का बूढ़ा कहता मैं हाथ बांध के कहता जितनी जल्दी हो सके ये जगह छोड़ दे। मौला हुसैन दे कहते मैं खरीदूंगा 9 मुरब्बा मील फुरात का किनारा। 9 मुरब्बा मील, 9 मुरब्बा मील फुरात हुसैन ने खरीदी थी। यह कायनात का पहला जमींदार है जिसने दरिया खरीदा था। अगली सतर में पढ़ने लगाऊं 9 मुरब्बा मील खरीदे हुए फुरात के किनारे पे खड़ा असगर के लिए पानी मांग रहा। 9 मुरब्बा मील जिसका दरिया खरीदा हुआ था, वो रो के कह रहा था बहते फुरात से मुझे एक घूंट पानी दे दो। सदात हो गैर सदात, मैं कोशिश करूंगा मैं दर्द पहुंचाऊं। मौला हुसैन की आवाज आई हम यहां रहना चाहते हैं। कितने में जमीन बेचेगा? क्या लगा क्या बेचनी क्या खरीदनी? अगर तू चाहता है कि तूने यही रहना फिर तेरा जो जी चाहता है दे। मौला हुसैन देख के कहने लगे नहीं मेरा जो जी चाहता नहीं, मैंने यहां घर बनाने हैं, मैं यहां क्याम करूंगा। क्या लगा लश्कर है? फरमाया नहीं खानदान। कबीला बनी असद का बूढ़े ने हुसैन की तरफ देखा, खानदान मर्द हो? फरमाया नहीं हमारे साथ हमारी पर्दादार है। पर्दादार का नाम आना था। बनी असद के बूढ़े ने जिगर पे हाथ रखा, रो के लगा मुसाफिर नहीं मैं जानता तू कहां से आया, तेरा इरादा क्या है। मैं मिन्नत करके कहता हूं जितनी जल्दी हो सके बहने लेके यहां से चला जा।
जितनी जल्दी हो सके बेटियां लेके यहां से चला जा। ये मर्दों के रहने के काबिल नहीं और तू बहनें बेटियां लेके आ गया। मौला हुसैन की आवाज आई, मैं तेरे कबीले का जामन, मैं इस शहर को इतना खूबसूरत बनाऊंगा, क़यामत तक दुनिया से शहर में आने के लिए तड़पेगी। लोग इस शहर में आने की दुआएं मांगेंगे। तू मुझे एक बार शहर बसाने दे, तू मुझे एक बार शहर आबाद करने दे। मैं तुमसे ये शहर खरीदना चाहता हूँ, मैं इसे आबाद करूँगा। जब कहा ना मैं आबाद करूँगा, बार बार उसने हुसैन की ज़ुबान से ऐसे जुमले सुने। जुमले सुन के कहने लगा, अच्छा तेरी मर्जी है, मैं तो चाह रहा था कि तू इस जंगल में ना रुकता, लेकिन अगर तू बहनें बेटियाँ लेके आ ही गया, तेरा मदीने वाला मोहम्मद जामन। जब कहना तेरा मदीने वाला मोहम्मद जामन, जंगल में हुसैन ने नाने की जमानत सुनी। हुसैन रो के कहते, तू मदीने वाले मोहम्मद को जानता है? देखे लगा कलमा तो उस नबी का पड़ा है, ज़ियारत नहीं हो सकी। एक बार जवानी में मक्का हज करने के लिए गया था, वहां से वापसी पे मुझे मदीना जाना पड़ा। जब मैं मदीना पहुंचा था, मैंने मदीना में जाके पूछा था रसूल कहां है? सहाबा ने कहा था मस्जिद में बैठे हुए हैं। मैं रसूल की महफिल में गया था, मैं थोड़ी देर सोहबत पैगंबर में बैठा था, लेकिन मैं जब नबी की सोहबत में गया, मैं नबी की महफिल में गया, मैं नबी की मस्जिद में गया, नबी मिंबर पे थे, गोद में कोई छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। बार बार नबी उसका सर चूमते थे, कभी उसका मुंह चूमते थे। मैंने मदीने के लोगों से पूछा ये बच्चा कौन है? देख के कहते ये रसूल का बेटा हुसैन है। हुसैन का नाम आना था। गरीब अपने हाथ जमीन पर रख के उठा, रो करके पहचान वही हुसैन है। जब कहा ना वो हुसैन मैं हूं, तड़पा कबीला बनी असद का बूढ़ा। मदीने वाला हुसैन, रसूल का बेटा, रसूल का बेटा। अब बैठा नहीं, बूढ़ा कदमों में गिर गया, रो के कहने लगा मिन्नत करता हूं, रसूल का बेटा क्यों बेटियां लेके आ गया, क्यों बहनें लेके आ गया, क्यों सहरा में आ गए? हुसैन की आवाज आई, कबीला बनी असद का बूढ़ा मैं खरीदूंगा। बस तफसीली मजमून है, मैं जल्दी खत्म करूं। 60,000 दिनार में हुसैन ने खरीद ली। खरीदने के बाद हुसैन ने कहा ये मैं अपने बेटे अकबर के नाम करता हूं। करबला हो गई अली इब्न अल हुसैन के नाम, करबला हो गई हुसैन के बेटे अकबर के नाम। इसलिए मुकद्दमीन ज़ाकिरीन पढ़ा करते थे, सकीना सजाद से रो के कहा करती थी मुझे यही दर्द रुला गया, अकबर की जागीर में मुझे तमाचे लगे हैं, मेरे भाई की जागीर में मुझे तमाचे लगे हैं। अकबर की जागीर थी, अकबर की खरीदी हुई ज़मीन थी। हुसैन इब्न अली की आवाज़ है, ये कबीला बनी असद का बूढ़ा, ये ज़मीन मैंने तुमसे खरीद तो ली है, लेकिन मैं कबीला बनी असद वालों तुम्हें इमाम वक्त बन के तुम्हें तंबीह करके जा रहा हूँ। तुमने अगले 8 दिन टीलों पे नहीं आना, तुमने अगले 8 दिन इस जंगल में नहीं आना, 8 दिन इस सहरा में नहीं आना। 8 दिन कोशिश करना अपने घरों में रहना, फुरात से पानी पहले भर लेना, खाने का इंतजाम पहले कर लेना। अगर मेरी नुसरत के लिए आना चाहो तुम्हारी मर्जी, वरना मैं हक के बाया तुम्हारी गर्दनों से उठाता हूं। यह कह के हुसैन इब्न अली की आवाज आई, 8 दिन की जमानत मैंने दी है, लेकिन जब 10 मुहर्रम की शाम हो जाए, यहां से लश्कर वापस जाना शुरू हो, एक कबीला बनी असद के नौजवानों फिर इन टीलों से नीचे उतर आना। यहां पर कुछ लाशें बिखरे हुए पड़े होंगे, कोशिश करना उनकी कब्रें बना देना। यह कहने के बाद गरीब चीखे मार के रोया। रोने के बाद हुसैन की आवाज आई, एक कबीला बनी असद की औरतों, इमाम उम्मत का बाप होता है, मैं तुम्हारा बाप बन के तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, अगर तुम्हारे मर्द यजीद की हुकूमत से, लश्कर के खौफ से डर जाएं, तुम फुरात में पानी भरने के बहाने आना, वहां लाशें पड़ी होंगी, उन लाशों को दफना देना। इतना गरीब हो गया था ज़हरा का लाल, रोते रोते जमीन पे बैठा, कबीला बनी असद के बच्चों को करीब बिठाया, रोके लगा अगर तुम्हारी मां ना आ सके, तुम्हारे बाप ना आ सके, तुम खेलने के बहाने आना, रेत उठाते जाना, लाशों में डालते जाना, तुम्हारी खेल हो जाएगी, गरीब दफन हो जाए।